वाल्मीकि एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है। 24 एकादशियों में से एक विशेष एकादशी वाल्मीकि एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति, पापों के नाश और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। इस एकादशी से जुड़ी एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा है जिसे पढ़ने और सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वाल्मीकि एकादशी की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में नरसिंह क्षेत्र नामक एक दिव्य नगर था। यह नगर राजा चित्ररथ के अधीन था। राजा अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में सभी लोग धर्म का पालन करते थे और कोई भी अधर्म का आचरण नहीं करता था। सभी प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान, दान और व्रत नियमित रूप से होते रहते थे। राजा चित्ररथ स्वयं भी एक महान तपस्वी और विष्णु भक्त थे। वे प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे और प्रजा को भी इसके पालन हेतु प्रेरित करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहती थी। एक दिव्य प्रसंग। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। राजा चित्ररथ ने इस एकादशी को बहुत भव्य रूप से मनाने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे नगरवासियों को इस व्रत के पालन का आदेश दिया और नगर के बीचों बीच एक सुंदर वाल्मीकि आंवला वृक्ष के नीचे भव्य आयोजन किया। वाल्मीकि वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष माना जाता है। इस कारण इस दिन राजा ने पूरे विधि विधान से वाल्मीकि वृक्ष की पूजा की। पूजा में शंख, चंद्र, कुंभ, दीप, धूप, पुष्प और विविध प्रकार के नैवेद्य अर्पित किए गए। राजा और उनकी प्रजा ने पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन किया। पूजा के उपरांत सबने रात्रि जागरण किया। इस जागरण में भजन कीर्तन, श्रीहरि के नाम का जप और भगवत भक्ति का उत्सव मनाया गया। सभी भक्तजन वाल्मीकि वृक्ष के चारों ओर बैठकर भगवान विष्णु के नाम का गुणगान कर रहे थे। विप्र का पुनर्जन्म और चमत्कार। उसी समय वहां एक शिकारी भी आ पहुंचा। वह नरसिंह क्षेत्र के निकट ही जंगल में रहता था। जीवन यापन के लिए वह पशु पक्षियों का शिकार करता और मांस बेचकर अपना पेट पालता था। उसके हृदय में किसी प्रकार की भक्ति भावना नहीं थी। उस रात शिकारी शिकार की खोज में निकला, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। वह भूख प्यास से व्याकुल था और सोने के लिए कोई स्थान खोज रहा था। संयोगवश वह भी वाल्मीकि वृक्ष के समीप आकर बैठ गया। वहां होने वाले भजन कीर्तन को वह ध्यान से सुनने लगा। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी और वह भी रात भर जागता रहा। उसने अनजाने में ही वाल्मीकि एकादशी का व्रत कर लिया। कई वर्षों बाद जब शिकारी की मृत्यु हुई तब उसने पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लिया। उसे अगले जन्म में एक राजा के रूप में जन्म मिला। ये राजा अत्यंत पराक्रमी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में सुख समृद्धि थी और सभी लोग आनंदमय जीवन जीते थे। ये सब पूर्व जन्म में उसके द्वारा अनजाने में किए गए वाल्मीकि एकादशी व्रत का ही फल था। इस घटना से सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है वह निश्चित रूप से मोक्ष और सौभाग्य को प्राप्त करता है। वाल्मीकि एकादशी का महत्व। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। इसे करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और वाल्मीकि वृक्ष की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। वाल्मीकि वृक्ष को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है, अतः इस वृक्ष की पूजा से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से विशेष रूप से धन, संतान सुख, आरोग्य और मोक्ष प्राप्ति होती है। वाल्मीकि एकादशी की पूजा विधि। 1. स्नान और संकल्प। प्रातःकाल स्नान कर इस व्रत का संकल्प लें। 2. भगवान विष्णु और वाल्मीकि वृक्ष की पूजा। वाल्मीकि वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करें। 3. व्रत का पालन। दिन भर उपवास रखें और केवल फलाहार करें। 4. रात्रि जागरण। रात में जागकर भजन कीर्तन करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। 5. दान और पुण्य कार्य। इस दिन ब्राह्मणों को दान देना और जरूरतमंदों की सहायता करना शुभ माना जाता है। 6. पारण। व्रत समाप्ति। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। वाल्मीकि एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी और फलदायक है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को करता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए लाभदायक है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति में भी सहायक है। इस पावन एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्रीहरि ने युधिष्ठिर को बताया था, जिससे ये सिद्ध होता है कि इस व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक और फलदायी है।
जो व्यक्ति श्रद्धा से आमल की एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त सुख संपत्ति प्राप्त होती है और अंत में वह विष्णुलोक को प्राप्त करता है। अमला की एकादशी 2025 कब है? आमल की एकादशी जाने तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और पूजा विधि में आमल की एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत का आयोजन किया जाता है। साथ ही आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। आमल की एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। आइए जानते हैं कि आमल की एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त और व्रत के पारण का समय क्या है। में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर महीने 2 एकादशी होती हैं, जिससे साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं। सभी एकादशी को विशेष माना जाता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है, जिसे आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा का महत्व है। आइए जानते हैं कि आमल की एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त और व्रत के पारण का समय क्या है। आमल की एकादशी तिथि फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ 9 मार्च रविवार प्रातः 7:45 पर। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त 10 मार्च सोमवार प्रातः 7:44 पर। उदयातिथि के अनुसार आमल की एकादशी 10 मार्च को रहेगी। आमल की एकादशी व्रत पारण समय आमल की एकादशी के व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 11 मार्च मंगलवार प्रातः 6:50 से प्रातः 8:13 तक। 11 मार्च को द्वादशी तिथि का समय सुबह 8:13 तक है। आमल की एकादशी व्रत का महत्व हिंदू धर्म के शास्त्रों में उल्लेख है कि जो लोग अमला की एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सैकड़ों तीर्थों और अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमला की एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, जिससे सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। आंवले के पेड़ की पूजा का महत्व हिंदू धर्म में आंवला या आमलकी का पेड़ अत्यंत पवित्र माना गया है। इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए अमला की एकादशी के दिन इसकी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन आमलकी के पेड़ की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है।